तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है वो चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट स्टेट अंडर माओ जेडुंग इन द ईयर, दैट आंसर इज 1949. और एमसीक्यू नंबर 7 है हाउ मेनी आर्टिकल्स वर चेंज्ड इन द 18th अमेंडमेंट. सो दिस इज 18th अमेंडमेंट और इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 102 इन टोटल, जो कि ऑप्शन नहीं गिवन था, सो नन ऑफ दीज आया. 18th अमेंडमेंट में याद रखिएगा आपके पास डिवीजन ऑफ पावर की गई थी, ठीक है. और उसके अलावा आपको ये भी बताया गया था कि जो भी अब लगाएगा मार्शल लॉ उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, ठीक है, अंडर आर्टिकल 6. उसके अलावा इसके अंदर जो है वो बजट फेडरल और डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है. और इसमें आपके पास 47 समथिंग जो है वो फेडरल के पास था और प्रोविंसेस के पास कितना था, रिमेनिंग 52 पॉइंट समथिंग %. 8th MCQ है नेम द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हुज टेन्योर अमेरिकन्स वर केप्ट हॉस्टेजेस इन ईरान. सो its correct answer is Jimmy Carter. He was president from 1979 to 1983. इनका 4 ईयर का टेन्योर होता है, ठीक है. सो जिमी कार्टर उस वक्त थे जब अमेरिकन को हॉस्टेजेस रखा गया था ईरान के अंदर. डाउनिंग स्ट्रीट इज नोन फॉर रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सो इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट है आपके पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिवन टू यूएसए बाय फ्रांस. इट्स करेक्ट आंसर इज फ्रांस. और इसकी रीजन ये थी कि जब यूके और फ्रांस जो हैं ये लड़े थे किसी इलाके के लिए, तो यूएस पहले क्या होता था, इसकी कॉलोनी होता था, ठीक है. तो यूएस जो है उसके लोग लेके यूके उन्हें ट्रेन करके फ्रांस के खिलाफ लड़ा था. सो जब जंग खत्म हुई फ्रांस के साथ तो यूएस वालों को जो है वो रियलाइज हुआ कि उनके पास इनफ पावर है कि जिससे वो अलग जो है वो कंट्री एक बना सकते हैं, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन ऑब्वियसली कॉलोनी में बहुत ज़्यादा थी. दैट्स वाई फिर उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के हेल्प के साथ ही उन्होंने यूके से आज़ादी ली और उसी खुशी में फ्रांस ने उनको ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था. 11th है आपके पास कमाल अतातुर्क वाज अ प्रेसिडेंट, ठीक है. इनके यहाँ ये प्रेसिडेंट था और अतातुर्क वाज द सेम पर्सन जिसने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया था. देन है हमारे पास इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑलवेज ट्राई टू. सो इट्स करेक्ट आंसर इज इन्फ्लुएंस द एक्सरसाइज ऑफ पावर. इंटरेस्ट ग्रुप हमारे पास वो लोग होते हैं जो कि आकर धरना देते हैं विफाक में या किसी भी शहर में और वो पॉलिटिशियंस को फोर्स करते हैं कि उनके जो डिसीजन आ रहे हैं वो उनके ही मंशा के मुताबिक हों. सो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो एक धरना निकल आता है और उसके बाद लोग आके जो है वो फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं. सो बेसिक उनका पर्पस क्या होता है, इन्फ्लुएंस द एक्सरसाइज ऑफ पावर. 13th इज बुक द कैपिटल जो है इसको दास कैपिटल लिखते हैं, ठीक है. और ये जो है ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी. इट वाज ऑन कम्युनिज्म, ठीक है. कार्ल मार्क्स के बारे में याद रखिएगा कि इसने मटेरियल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री दिया था, ठीक है. 14th वाला है वॉलंटरी यूनियन ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स इज कॉल्ड कॉन्फेडरेशन. पाकिस्तान एक फेडरेशन है, क्या मतलब है, एक सेंटर है और विफाक है, उसके नीचे उसके प्रोविंसेस हैं. और कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल वो यूके है, उसके नीचे और स्टेट्स हैं मगर वो इंडिपेंडेंट भी हैं और सॉवरेन भी हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ठीक है. तो ये इसकी स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट भी हैं, सॉवरेन भी हैं, मगर जस्ट वो इसके हेड के नीचे हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाई यूके इज अ कॉन्फेडरेशन, याद रखिएगा. लेविएथन बुक वाज रिटन बाय थॉमस हॉब्स. ही वाज कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट, ठीक है. ये जब स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट कैसे वजूद में आई तो उसने कहा था कि इंसानों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था. सो इसका ये आइडिया था और ये जो स्टेट के वजूद पे बात करता है इस वजह से ही इसे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं. इसकी बहुत मशहूर बुक है लेविएथन. स्टेट्समैन किसने लिखी थी, प्लेटो ने लिखी थी. ये तो हमें सबको ही ऑलमोस्ट पता होता है. जस्टिस इज गिविंग एवरीवन हिज ड्यू. इट वाज रिटन बाय एरिस्टोटल. 18th है हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मोंटेस्क्यू. वेरी इंपॉर्टेंट है. सेपरेशन ऑफ पावर का ये मतलब है कि जुडिशरी जो है वो अपना काम करे
हमारे पास पार्लियामेंट जो है वो अपना काम करे, ठीक है। इन कि जैसे हमारे पास पहले एक किंग होता था, वही जुडिशरी का भी काम कर रहा होता, वही जज, वही लेजिस्लेशन पास कर रहा होता था। सो मोंटेस्क्यू ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जुडिशरी का एक अपना काम होना चाहिए, पार्लियामेंट का अपना काम होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, किसने लिखा था? जॉन लॉक। जॉन लॉक की ये बुक थी, ठीक है। और जॉन लॉक भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट था। अगेन कि इसने जो पहले एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें इसने ऐड किया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से वजूद में आया था, ये कितना ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का था। 20th है स्पिरिट ऑफ लॉ, किसने लिखी थी? तो सॉरी, स्पिरिट ऑफ लॉ के कितने हैं? इसके 6 टोटल पार्ट्स हैं, तो इसके वॉल्यूम्स कितने हैं? आपने इसको 31 करना है, नन ऑफ दीज नहीं है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, प्रोफेसर गार्नर ने कहा था। उसने ये कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसका मकसद ही स्टेट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर स्टेट नहीं है तो पॉलिटिकल साइंस नहीं है, और अगर पॉलिटिकल साइंस है तो इट इज ऑल अबाउट स्टेट। 22nd है एरिस्टोटल ने कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड गवर्नमेंट ऑफ द रिच? टायरनी है, ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी है, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओलिगार्की। ओलिगार्की जो है उसने 3 बेसिकली गवर्नमेंट दी थी टाइप्स, और एक थी मोनार्की, एक थी ओलिगार्की, ठीक है, और एक थी डेमोक्रेसी। मोनार्की में एक आपके पास सिंगल पर्सन होता है किंग, इसमें होते हैं रिच और फ्यू रिच होते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी में मनी होते हैं और वो पीपल होते हैं, चोजन पीपल। जबकि हमारे यहाँ हम देख लें तो डेमोक्रेसी में भी पार्लियामेंट जैसे है, तो वो डेमोक्रेसी है मगर उसके अंदर भी रिच पीपल हैं। सो ओलिगार्की उसने कहा था कि ये सबसे बुरी है, बिकॉज इसमें बैड गवर्नमेंट ऑफ द रिच है, क्योंकि वो लोग जो है वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होते हैं उस दौरान। और उसने ये कहा था कि जब किंग बहुत क्रूअल हो जाता है तो कुछ रिच जो हैं वो सामने आते हैं और वो किंग को जो है वो ओवरथ्रो कर देता है। उसके बाद जो रिच हैं वो जब वहां पे सेटल हो जाते हैं तो फिर वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने लगते हैं, तो फिर वो बैड गवर्नमेंट ऑफ द रिच बन जाती है। उसके बाद क्या होता है कि लोग दोबारा से इकट्ठे होते हैं, फिर वो लोग बहुत मेहनत करके तो इन रिच को भी ओवरथ्रो करके कहते हैं कि नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और फिर उससे क्या आती है? डेमोक्रेसी। और जब ये खराब हो जाती है तो अगेन कोई एक आपके पास आता है एक लीडर, और वो आके दोबारा से मोनार्की स्टार्ट करता है। ही सेड इट्स काइंड ऑफ ए साइकिल व्हिच गोज ऑन अर्थ, ठीक है। इस तरह से चीजें चलती हैं। 23rd है कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड एज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इन ए बुक टाइटल्ड स्टडी इन हिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक बुक थी, ठीक है। और ये बुक किसने लिखी थी? लॉर्ड ब्राइस ने लिखी थी। इस बुक का नाम बस याद रख लें, स्टडी इन हिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉर्ड ब्राइस। वेल्थ ऑफ नेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इस बुक के अंदर दिया था, जबकि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में क्या दिया था कॉन्सेप्ट? कम्युनिज्म का, ठीक है। और एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म जो है वो डिफाइन किया था यहाँ। 25th पे है एरिस्टोटल इज द ओरिजिनल नेम ऑफ, आई एम नॉट श्योर, आई एम सॉरी, ये वाला जो है वो थोड़ा स्किप कर दें। 26 जो है, विच ऑफ दीज बुक्स रिप्रेजेंट द स्कीम ऑफ प्लेटोज फिलोसफी? तो वो रिपब्लिक में है, ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। रूसो's political philosophy furnished the basis for popular sovereignty। जो रूजो था वो पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करता था। हमारे यहाँ रूल है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, बट इन वेस्ट इट इज पॉपुलर सोवरेनिटी विच मीन्स पीपल आर सॉवरेन, पीपल आर चूजिंग देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड व्हाटसोएवर, ठीक है। 28th है लेजिस फेयर, का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फेयर लेजिस्लेशन। डू रिमेम्बर दिस, अक्सर ये टर्म यूज की जाती है। 29th है आपके पास, एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि एंड ऑफ स्टेट क्या होता है? एथिकल होता है या नहीं? अच्छा, ये एक डिबेट है जिसमें ये कहते हैं कि स्टेट जो है उसका कोई मॉरल उस पर ड्यूटी आती है या नहीं आती। सो सम से कि एथिकल एंड इसका होता है, यानी इसके ऊपर भी मॉरल ड्यूटीज होती हैं, और अदर से कि इसकी कोई मॉरल ड्यूटी नहीं होती, मॉरल्स ओनली बिलोंग टू पीपल। टर्किश गवर्नमेंट जो है वो कौन सी गवर्नमेंट है? सो दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो फॉर नाउ दिस इज पार्ट 1 एंड I'll share another PDF as well जिसमें important कुछ terms हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।